तो आप ये सोचिए, जब आप 20 से 40 पर पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं 40 से 60 पर पहुंचा जा सकता है। क्या आपको पता है स्टूडेंट हमेशा ये गलतियों को करते हैं और इन गलतियों को करने के बाद भी फिर वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। बारी बारी से मैं प्रत्येक गलती के बारे में आपको बताने वाला हूं और किस हिसाब से आपको तैयारी लेकर चलनी है इन गलतियों को अवॉइड करके, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो मेरे भाइयों, चलते करते वीडियो को शुरू। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी पहली गलती तो ये होती है कि जैसे आपने किसी भी एग्जाम का पेपर दिया, जैसे आरआरबी एएलपी हो गया, कुछ भी हो गया, उसका जैसे आपने पहला पेपर दिया, पहला पेपर तक आप अच्छे से मेहनत करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, मुझे निकालना है, सीबीटी 1 मुझे निकालना है। इस सोच के साथ आप अच्छे से तैयारी करते हैं क्योंकि आपके पास अदर ऑप्शन नहीं रहता उस टाइम। अब जैसे आपने सीबीटी बन दिया, उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत कम स्कोर हुआ, मान लीजिए कि 75 में से आप 40 के तकरीबन, 35 के तकरीबन आप पहुंचे, तो उसके बाद में स्टूडेंट हमेशा इसी कंफ्यूजन में जीता रहता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सीबीटी 2 में नहीं होगा मेरा, तो मतलब ऐसे सोच सोच के वो तैयारी नहीं कर पाते सीबीटी 2 की। और सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन से बाहर है फिर। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट हमेशा गलती ना करें, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब आपने सीबीटी 1 का पहला पेपर दिया होगा तो क्या आपके 35-40 स्कोर आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका उस समय स्कोर होगा 10-15-20 के आसपास। तो आप ये सोचिए, जब आप 20 से 40 पर पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं 40 से 60 पर पहुंचा जा सकता है। स्टूडेंट सीधा तो एक से डायरेक्ट आप 50-70 तक, 80 तक नहीं पहुंच सकते। धीरे 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 आपका लेवल बढ़ता है। तो मेरे भाइयों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको कब से बता रहा हूं इस चीज को कि अगर आपके जैसे 35-30-40 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए कट ऑफ ज्यादा जाती है, अब 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, और अगर आप उसी कंफ्यूजन में हमेशा जीते रहते तो आप सीबीटी 2026 वाली वैकेंसी भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये गलतियां हैं, ये, और ये गलतियां नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी गलतियां हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, बेशक आपका सिलेक्शन हो या फिर नहीं हो। अगर आप ये बताइए मेरे को, मान लीजिए आपके 30 स्कोर है, सीबीटी 1 में 30 स्कोर है, अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीबीटी 2 में नहीं होगा मान लीजिए, तो क्या आपने सीबीटी 2 की जो चीजें पढ़ी है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी? वो आप जैसे इसमें नहीं होगा तो 2026 वाले में आप सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो सीबीटी 2 में उस चीज की हेल्प आपको मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी, ये बताइए। तो ऐसी गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, या तो पढ़ो ही मत, पढ़ाई छोड़ दो, सीधा मतलब कहीं प्राइवेट नौकरी देख लीजिए, सीधी सी बात है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर ईमानदारी के साथ पढ़िए। आपको पढ़ाई स्किप नहीं करनी, क्योंकि पढ़ाई का एक फॉर्मूला है, अगर आप इस चीज को स्किप कर देते हो तो जैसे अगर आप 10 दिन तक नहीं पढ़ते हो तो 10 से 15 दिन आप पीछे चले जाते हो वापस। क्योंकि 10 दिन में जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसको आप भूल जाएंगे, अगले 10 दिन तक आप नहीं पढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को भूल जाएंगे। फिर उनके लिए 5 दिन तो आपको कम से कम उनका रिवाइज चाहिए, अच्छे तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। तो आप सोचो कितने दिन आप पीछे चले गए। 10 दिन तक आपने वो पहले खराब किया, 5 दिन बाद में उनका दोबारा से उनको रिकॉल करने के लिए आप वो खराब कर रहे हो, तो 15 दिन आप पीछे चले गए। तो मेरे भाइयों, ऐसी गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद में है दूसरी गलती। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे भाई है जो मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागे रहते हैं, कि जैसे मान लीजिए ट्रेड है, बेसिक साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, कुछ भी मान लीजिए आप मतलब जरूर नहीं आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और मान लीजिए कि आपने सोच रखा है कि मुझे मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो किस सिलेबस कंप्लीट करके आप फुल स्कोर कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। रिवाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जैसे परसेंटेज पढ़ा तो कम से कम, आपको ज्यादा नहीं, मैथ में पूरा स्कोर करने के आप भूल जाइए, लेकिन आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज में पूरा स्कोर कीजिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर आप चलते रहोगे तो डेफिनेटली मेरे भाई बहुत मैक्सिमम स्कोर आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। परसेंटेज आपने मान लीजिए 10 दिन में पढ़ा, उसके बाद में 10 दिन में आप प्रॉफिट लॉस पढ़े, 10 दिन बाद आप SICI पढ़े, 10 दिन बाद आपने समय कार्य पढ़ा, तो क्या आपको पीछे की चीज अगर याद नहीं है तो डेफिनेटली आप पूरा स्कोर तो कर ही नहीं सकते। फिर आप जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से आप पढ़ने बैठोगे, दोबारा से यार मुझे परसेंटेज भी नहीं आ रहा, मुझे प्रॉफिट लॉस भी नहीं आ रहा, तो परसेंटेज को 10 दिन के बजाय आप 15 दिन दीजिए, लेकिन उसको रिवीजन
प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से पढ़ना, सारी कंसेप्टों को क्लियर करना, इन सारी चीज़ों को अगर आप साथ के साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आपके सिलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका आपकी इसकी रहेगी। तो इस हिसाब से आपको लेकर चलना चाहिए मेरे भाइयों। मैं आपके भले के लिए बात बोलता हूँ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट गलती, वो इन मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं है मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए। मेरे भाइयों, आप तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज आपने पढ़ लिया है, तो कम से कम परसेंटेज के चैप्टर मॉक लगा लो। फुल मॉक टेस्ट मत लगाइए, कोई जरूरी नहीं है आपको फुल टेस्ट लगाने की, लेकिन कम से कम चैप्टर टेस्ट तो आप लगा सकते हो। परसेंटेज आपने पढ़ लिया, परसेंटेज के चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद में जैसे आप चैप्टर टेस्ट लगाते लगाते आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, साइंस के, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसके। तो मतलब ऐसी अगर आप इस पैटर्न से चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 6 महीने 12 महीने की तैयारी करने के बाद में एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेने की नहीं बोल रहा हूं मैं, सिलेक्शन हो जाता है, नहीं भी होता है, अगर नहीं भी होता है तो 1-2 नंबर से आप रह जाते हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज को फिर आप, तो उन चीजों को आप फील कीजिए कि कहां पे पहले आपका स्कोर था और अब कहां पे पहुंच चुका है। इन चीजों को फील कीजिए और आपको ये पता चलेगा, ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि तैयारी मुझे अब किस हिसाब से बढ़ानी है। मेरे भाइयों, आपको तो मैं फिर भी इतने अच्छे से बता रहा हूं, मुझे डेफिनेटली, मुझे मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कभी मतलब मुझे ना तो कभी कोई ऐसा बताने वाला मिला है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जिस हिसाब से मेहनत की उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब मैं मतलब तैयारी मैंने स्टार्ट की थी रेलवे की, तब से मैं वीडियो बना रहा हूं, आप मेरी पुरानी वीडियो तक देख सकते हो यूट्यूब पे। तो मेरे भाइयों, तब से मैं इन्हीं चीजों को बोल रहा हूं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने खुद से ज्ञान किया है, जो मैंने खुद से प्राप्त किया है, जो मैंने खुद से पढ़ा है, खुद के एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं आपको ये सारी चीजों को बताता हूँ। और मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि अगर मेरे फॉर्मूलाज, मेरी चीजें अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इनको जबरदस्ती अप्लाई करो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो बिल्कुल अप्लाई मत करो। खामे खा क्यों अपना घाटा कर रहे हो किसी के चक्कर में। मुझ जैसे आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर बताने वाले, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं मिलूंगा मेरे भाई। क्योंकि मैंने आज तक, आपको पता है, मैं कभी भी, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो मतलब टारगेट, जो टारगेट बनवाते हैं, टारगेट के साथ पढ़ाते हैं और 100-100 रुपए, 200-200 रुपए में अपने टारगेट्स बेचते हैं। मैं कभी ऐसे स्टूडेंटों में से नहीं हूं। ये कमिटमेंट मैंने पहले 1.5-2 साल पहले करके छोड़ दी कि मैं जिंदगी में बताने के पैसे नहीं लूंगा। क्यों पैसे लूं मेरे भाई। मेरी भगवान की दया से, सबके मतलब भगवान की दया से, मेरी मेहनत से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। अगर मैं इन पैसों में भी सफिशिएंट नहीं हूं तो मैं किसी भी पैसों में सफिशिएंट नहीं हूं। फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब का जो सैलरी मिलती है वही मुझे मिल जाएगी, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं आपसे, आप, मुझे पता है मेरे भाई, जो स्टूडेंट पढ़ता है जैसे आप पढ़ रहे हो, तो किन किन परिस्थितियों से आप पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टूडेंटों की खराब रहती है। तभी अगर आप करोड़पति अरबपति होते, ऑफिशियली बात है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते। समझता हूँ मैं इन चीज़ों को मेरे भाई, गरीब परिवार से आप है, गरीब परिवार से ही मैं उठ के आया हूँ। तो अच्छे से अच्छी मेहनत कर लीजिए मेरे भाई। और बस मुझे तो आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, बस प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। बाकी सारी चीज़ों को मैं खुद संभाल लूँगा, बिल्कुल। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।